ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। जिनको अमेरिका पसंद आता है वो अमेरिका में सेटल होते हैं। जिनको इंडिया पसंद आता है वो इंडिया सेटल होता है। जिनको पहाड़ पसंद आते हैं वो पहाड़ में सेटल होता है। जिनको बीच पसंद आता है उनको बीच साइड में कहीं सेटल होने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत बढ़िया बात बोली हमने, कॉमन सेंस है कि नहीं? हाँ, तो ये बोलना कि सारे रास्ते एक ही गंतव्य एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, ये कितना सही है? एक तरह से सही भी है। अगर आपको चेन्नई जाना हो तो क्या आप कलकत्ता होते हुए जा सकते हैं? राजस्थान होते हुए जा सकते हैं? कश्मीर होते हुए जा सकते हैं? तो सारे रास्ते एक ही जगह तो पहुंच रहे हैं। बट क्या ये कॉमन सेंस है ऐसा करना है? क्या कहेंगे आप ऐसे व्यक्ति को? मूर्ख है। जो रास्ता सीधा जा रहा है चेन्नई जाने का, तो आदमी ऐसे क्यों जाएगा? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने किसी की शरणागति नहीं करी। ऐसे व्यक्ति की तो चेन्नई जानता हो कैसे जाते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के पास होगा ही नहीं। उन्होंने सोचा हम रिसर्च करेंगे, पता नहीं क्या, किसका भरोसा करें, क्या करें। कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, ये इनका व्यू होगा, वो उनका व्यू होगा, हम अपना व्यू बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, है ना। हर चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं किसी व्यक्ति से, वो हमें ट्रेनिंग देता आया है बचपन से लेकर अब तक किसी भी विषय में। आज भी हम कुछ सीखने जाते हैं तो आज भी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऑफिस वाले भी अभी तक हमें ट्रेनिंग देते हैं। बताइए फिर, वी नीड अ गुरु फॉर एवरीथिंग। इसी प्रकार से कौन से रास्ता कहाँ जाएगा, सारे रास्ते एक ही जगह जाएंगे कहना बिल्कुल गलत है। और ये कहना ये तो मत ततो पत, जिसकी जैसी मर्जी वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा, वो भी गलत है ना। तो किसी व्यक्ति ने पहले किसी ज़माने में बहुत रास्ता भटका होगा, भटक भटक के उसने एक रास्ता बताया हुआ, ये रास्ता है। हाँ, तो उस रास्ते पे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। ये संसार आज का बना हुआ नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। संसार को बने हुए कितना समय हो गया? क्या बताएं कितना समय हो गया? हाँ, कोई गणना नहीं है इसकी, इतना समय हो चुका है। कितने लोग पैदा हुए होंगे आज तक?
कोई गणना नहीं है। वो हम तो अभी तो कह रहे BCAC उसमें ही कितने साल हो गए पता नहीं, हज़ारों साल तो उसी में हो गए जो इंसान ने शुरू किया। हाँ, उसके पहले का तो क्या ही बताएं। कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों ने इस पर रिसर्च कर ली होगी, जन्म के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, कौन सा रास्ता सही है, ये शक्तियाँ क्या हैं, ये बारिश कैसे होती है, देवता क्या है, ये मृत्यु क्यों हो रही है, बीमारी क्यों हो रही है। कितने लोगों ने इस पर सोचा होगा। नहीं यार, थोड़ी आज ही सोचना शुरू किया इस पर लोगों ने। नहीं, शास्त्रों को ही देख लिए, शास्त्र ही कब से हैं संसार के अंदर। तो एक तो है जो आदमी रिसर्च कर रहा है, और एक है जो परमात्मा क्रिएटर, द क्रिएटर, जिसने ये रास्ते हमें पहले से ही अपनी बुक्स में बता दिए। वो कई सारी बुक्स हैं, वो वेद पुराण भी हैं जो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, कि वेद और पुराणों में बहुत सारी चीज़ें ये भी लिखी हैं। हमसे कोई बच्चा पूछ रहा था कि ये लोग करते क्यों हैं इन देवताओं की पूजा, इन्हें पता कहाँ से चला? क्योंकि वो इतने दिन से रोज़ सुन रहा है कि देवताओं की पूजा से ये हो जाता है, देवताओं की पूजा से ये होता है। तो करते क्यों हैं? लाभ मिलता है। अच्छा, लाभ मिलता है तो ये पता कैसे चला कि सूर्य की पूजा करी जा सकती है? कि हमने कहा वेदों में लिखा हुआ है। तो कह रहे अच्छा, ओहो वहीं पर लिखा हुआ है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं वेद वार्ता पार्था नानस्तिति वादिना, कि लोग जो है वेदों की अलंकारमयी भाषा से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा वेदों में लिखा ही क्यों है कि इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी सेवा करो, ये ऐसे करो? लिखा ही क्यों है फिर? बताइए जी, क्यों लिखा है? फटाफट बताइए, क्यों लिखा है वेदों में? ताकि सूर्य देव का व्रत कर पाएँ, चंद्र देव का व्रत कर पाएँ। आपने तो कहा ताकि उसको फॉलो कर पाएँ। वेदों में लिखा है ना ये सब व्रतों के बारे में, कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, इसको करेंगे तो ये मिलेगा, इसको करेंगे तो ये प्राप्त होगा। वहीं से तो लोग कर रहे हैं। लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है। जो नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं, कहते क्या सूर्य क्या चंद्र, न कुछ नहीं है। आग का गोला है, वो आग छोड़ रहा है, वो वहाँ पे एटम्स वो विस्फोटित हो रहे हैं हर सेकंड में, और क्या। वो तो मानते ही नहीं है ना इस प्रकार की पूजा को, नास्तिक तो जो आस्तिक बनते हैं वो ये देवताओं को मानने लगते हैं, बेस्ड ऑन वेद। तो प्रॉब्लम क्या है? वेदों में लिखा क्यों है? सॉरी, हाँ पूरी बात करो, सेंटेंस पूरा करो। तो ये कह रहे हैं उन लोगों की चेतना वैसी ही है। हाँ, तो उनकी चेतना इतनी प्योर नहीं है। आप उनको बोलेंगे अनकंटामिनेटेड, अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, ओहो बहुत भारी भरकम शब्द हुए। अप्रतिहता, अहेतुकी। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आम जनता के लिए, अहेतुकी करना, ये सब करना। 99.99% लोगों की चेतना बहुत डल है, एकदम डल, जानवर जैसी। वो आज इन्होंने भेजा मुझे, एक कुत्ते की हल्दी हो रही थी, हल्दी सेरेमनी, इंटरनेट में आया हुआ। हाँ, वो एक वैन जा रही थी, डॉग स्कूल, क्या था वो, डॉग स्कूल। वहाँ पे डॉग सारे जाएंगे और वहाँ स्विमिंग पूल में या जो भी है वो सब मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या, जो भी करेंगे, और फिर वापस आएंगे। वैसी डॉग की हल्दी हो रही है, उसको गार्लैंड पहना रखा है, उसको एक जैसे एक लेडी पहनती है कपड़े सुंदर से, कुछ उस तरह के कपड़े उसको पहना रखे, नीचे फ्रॉक सी है, तो इस प्रकार से। तो मैं कह रहा हूँ कि चेतना जो है बहुत 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 डल है। हाँ, इसलिए उन लोगों को कम से कम ये डॉग की हल्दी ना करें, हाँ, वो सूर्य देव की हल्दी कर लें, चंद्र देव की करें। हाँ बताइए, जब कुत्ते का जहाँ मंदिर खुल गया तो उससे बेहतर नहीं है कि सूर्य देव का मंदिर खुले, गरुड़ देव का मंदिर खुले, इन लोगों के मंदिर खुले, हाँ, गणेश जी का मंदिर खुले। दे आर एग्जॉल्टेड पीपल, हाँ, और दे आर कुत्तों की सेवा कर रहे हैं लोग। यही प्रभुपाद कहते थे, हाँ, लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। तो उससे बेहतर क्या होगा कि इन ग्रेटर पर्सनैलिटीज़ की वो सेवा करें, क्योंकि अभी उनकी चेतना बहुत ज़्यादा नीचे है। अभी वो इतना ही समझ पाएंगे, उनको कहाँ आप समझाएंगे अनकंडीशनल सेवा कैसे होनी चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान आशीलश सेवा पे, तो भगवान मुझे गले से लगाएं या मुझे मरमता करके मुझे दे, इग्नोर्स मी, ही किक्स मी, जो भी करें, लेकिन तब भी हम आपके दास बने ही रहेंगे। बताइए, ये ट्रेनिंग तो हम ही अपने ऊपर ही नहीं लगा पाए अब तक। हम ही मरमराहत हो जाते हैं, व्हाटएवर, हम ही हर्ट फील हो जाते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ, हमने इतना कुछ किया। हम ही कंडीशनल हैं, तो किसको सिखाएं अनकंडीशनल? बड़ा मुश्किल काम है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। हम कोशिश कर रहे हैं
इसको प्राप्त करने की, क्योंकि अल्टीमेटली आनंद इसी चीज़ में है, सुख इसी चीज़ में। लेकिन इसलिए वेदों में इन सब पूजा पाठ के बारे में लिखा गया है, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि इन सब का डेस्टिनेशन एक ही होगा। ये आपको समझना पड़ेगा एट द सेम टाइम। समझ में आया? अलग अलग दवाइयाँ खाएंगे तो दवाइयों का अलग अलग असर होगा। अब ये भी ठीक कर देगी, ये भी ठीक कर देगी, ये भी ठीक कर देगी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग कौन सी दवाई क्या देते हैं लोग, वो बड़ी खतरनाक सी क्या होती है दवाइयों में? हाँ, स्टीरॉइड्स। ढां पूरा किले को तबाह कर देगी, उसमें दुश्मन भी मर जाएगा और अंदर के सभी मर जाएंगे। हाँ, जैसे कई बार करना पड़ता है ना सभी, कि कोई आतंकवादी ऐसी जगह में घुस गए तो आप जब कोई चारा नहीं रहता, उड़ा दो पूरी बिल्डिंग, अरे आम आदमी मारा जाएगा, मारो, ये कुछ तरीका नहीं है, इसको उड़ाओ। तो ऐसे में उड़ाना भी पड़ता है। बट अगेन हर दवाई का भी अलग असर है हमारे शरीर में, है ना। इसलिए श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते आप, कोई किसी को भी पूछ सकता है जिसका जैसा मत हो। कई लोग कहते हैं हम भी भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। किसकी? इस देवता की, इस बाबा जी की, या इसकी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसकी आप कर रहे हो उसको भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि लोग तो भूतों की भी पूजा करते हैं। यान्ति, क्या लिखा है इसमें? भूतानी यान्ति भूतेज्या। भूतों की भी पूजा करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं। और लोग उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। वो क्या होता था, वो कुछ सिक्के से कुछ आत्मा बुलाते हैं, क्या था? आत्मा बुलाते हैं ना कुछ लोग, टैरो कार्ड नहीं, कुछ आत्मा बुलाने का भी सिस्टम था। हम जब स्कूल कॉलेज में थे, है ना, आत्मा बुलाने के लिए ऐसे ऐसे कुछ आत्मा बुलाओ। तो पीपल आर एक्सपर्ट, ये करने में भी लोग एक्सपर्ट हैं, तो उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ बता रहे हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा कहाँ जाएगा। जो देवताओं की पूजा करेगा वो कहाँ जाएगा? देवताओं के बीच में जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा है। जो सक्सेसफुल होगा बेटा वो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था कि सक्सेसफुल होने के लिए उसके लिए भी बहुत कुछ चाहिए। देवता बनना इज इम्पॉसिबल। एम फॉर द स्काई एंड हिट द माउंटेन। एम फॉर द माउंटेन, तो फिर यू विल हिट वेयर यू विल गो। एम फॉर द टॉयलेट, तो नीचे गड्ढे में जाएंगे फिर। तो आदमी जो एम करता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो नीचे पहुँचता है। जब एम ही इतना नीचे है तो आपने स्वर्ग का एम किया, तो स्वर्ग पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। संसार में ही वापस आएंगे, लेकिन कम से कम संसार में आ जाएंगे दोबारा मनुष्य बन के। अगर देवता बनने का प्रयास करेंगे तो मनुष्य तो बन ही जाएंगे होपफुली, क्योंकि देवता बनने के लिए बड़ा शुद्धि वाला जीवन चाहिए होगा, तपस्या वाला जीवन चाहिए होगा। तो इसलिए जो देवता में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर देवता बनने के प्रयास में, तपस्या में, तो वो देवताओं के बीच में जन्म लेता है। लेकिन इससे पहले आपने सुना था कि जो देवलोक में चला गया, क्या होता था वहाँ पर? उसके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है? उसको फिर से यहीं पर फेंक दिया जाता है। अब बताइए कोई लाभ है इसका? देवता डिवोशनल एक्टिविटी भी करते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, ये सब डिवोटीज भी हैं। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम यह है कि हम इनसे डिवोशन मांगते ही नहीं कभी, हमने मांगा ही कुछ और, इसलिए वहीं पर पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो नीचे गिर भी गए। देवताओं के बीच जो पितरों को पूछते हैं वो पितरलोक में ही चले जाएंगे। हाँ बताइए, कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पितरलोक में चले गए। उसके बाद जब भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। बड़ा क्लियरली बताया गया है। इसलिए किसकी पूजा करोगे ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि तुम्हारा इष्ट देव क्या है। माता जी, प्रभु जी आपका इष्ट देव कौन है? प्रभु जी आपका इष्ट देव कौन है? हाँ, इष्ट देव समझते हैं? मे बी माई फेवरेट कह लीजिए आप, मेरा फेवरेट, या हमारा कुल देवता, ये कुल देवता कह लीजिए कि हमारे यहाँ तो इनकी पूजा करी जाती है। ऐसा भी कुछ सिस्टम है कि हमारे यहाँ इनकी पूजा करी जाती है, हमारे। तो कितने भगवान हैं संसार में? यही तो पूछा था यमराज के। अरे कितने कंट्रोलर है यहाँ पर? कितने कंट्रोलर हैं जी? एक ही कंट्रोलर है, एक ही परमेश्वर है। वास्तव में सबका मालिक एक है। डज नॉट मीन दैट कहने वाला मालिक बन जाएगा। समझ में आया कुछ? सबका मालिक एक अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या? तो मैं मालिक हूँ इसका मतलब? तो आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि वही मालिक है? फिर जो कह रहा है सबका मालिक एक है, ऐसा कहीं लिखा गया कि वही मालिक है? नहीं। तो फिर हु इज दैट मालिक? कौन है वो मालिक? कौन बताएगा इसको? शास्त्र बताएंगे। नहीं,
शास्त्रों में ही लिखा है देवता कौन है, शास्त्रों में ही देवताओं की विधियां लिखी हैं पूजा पाठ करने की, इसलिए शास्त्री बताएंगे कि इन सभी में परम कौन है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है, कृष्ण ही परम ईश्वर है, बाकी सब उन्हीं के आर सभी भृत्य, बाकी सब उनके, दे आर सर्वेंट्स ऑफ दैट कृष्ण। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे निवास में मेरे साथ निवास करते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। तो अभी हमने सुना कि देवता लोग जब भगवान अपने अपने देवताओं के लोक में जाते हैं, पितृलोक के लोक में जाते हैं, तो वापस संसार में गिर पड़ते हैं जैसे उनके पुण्य खत्म होते हैं। उसी तरह से जो भगवान के धाम में जाएगा उसका भी जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वो नीचे गिर पड़ेगा, नहीं गिरेगा। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भगवान के धाम में जाएगा वो कभी दोबारा गिरता नहीं है। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि भगवान के पास वो पावर है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के पास जाएंगे तो अलग प्रकार का डेस्टिनेशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या पैदा करना पड़ेगा, बोलिए कौन जाएगा उनके साथ रहने के लिए, जिनको उनसे अटैचमेंट है, डीप अटैचमेंट है, वही तो जाएगा, उसी को तो बुलाएंगे। हाँ, कोई अपने घर में बुलाता है किसी को, आम आदमी को, सड़क वाले को, किसको बुलाओगे आप अपने घर में खाने पे पीने पे, है जिससे आपको डीप अटैचमेंट है। अब कौन चाहेगा हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आके खाना खाए। अब किसी को खिलाना है अगर खाना आपको, तो सड़कों में कुछ टेबल लगाएंगे, उसमें खिचड़ी बांट देंगे, नहीं जैसे, या उनको घर में लेके आएंगे सारे सड़क के लोगों को, घर में किसको लाएंगे जिससे आपको अटैचमेंट है। तो भगवान अपने घर में किसको लेके जाएंगे, बाकी हम जैसे भिखारियों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितने भंडारा पंड्या लोग आएंगे और खिला देंगे खाना, भगवान हमारा पेट भर देंगे, लेकिन अपने घर में किसको बुलाएंगे, जिससे अटैचमेंट है। किसको जिससे अटैचमेंट है, कृष्ण को अटैचमेंट है। हाँ, हमें अटैचमेंट होनी चाहिए, हाँ वास्तव में उसको कृष्ण बुलाएंगे। अब देयर इज द क्वेश्चन, क्या हमको भगवान से अटैचमेंट है, बताइए, क्या हम उसका प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये बता दीजिए, क्या हम अब प्रयास कर रहे हैं तो यस, तो क्या क्या कर रहे हैं प्रयास के लिए वो बताइए, क्या कर रहे हैं हम उसकी ये अटैचमेंट डेवलप हो ताकि भगवान हमें अपने घर में बुलाएं। हाँ, माला कर रहे हैं, अगर माला ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, ऑल टू प्लीज दैट कृष्णा, लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिसके प्रति अटैचमेंट डेवलप करोगे, यहाँ भगवान बात रहे उसी के लोक में चले जाओगे, बट उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। ये हमने आज समझने का प्रयास किया, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।